कभी सोचा है कि जब आप अकेले होते हैं और सब कुछ शांत हो जाता है, कोई शोर नहीं, कोई बाहरी खींचतान नहीं, तो जो बचता है वो कौन है? वो कौन है जो आपके भीतर हर सवाल का जवाब खोज रहा है? आज की दुनिया में हम हर पल किसी न किसी से तुलना कर रहे हैं। किसके पास ज्यादा पैसा है, किसका शरीर बेहतर दिखता है, कौन ज्यादा खुश है सोशल मीडिया पर। लेकिन एक पल को ठहरो, खुद से पूछो, मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ मेरा नाम हूं? क्या मैं मेरी नौकरी हूं, मेरी डिग्रियां या मेरे रिश्ते? ज्यादातर लोग अपने आप को अपने शरीर या दिमाग से जोड़कर पहचानते हैं और इसी भ्रम में पूरी जिंदगी काट देते हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और शक्तिशाली है। जब एक इंसान ये समझना शुरू करता है कि वो सिर्फ ये शरीर नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक शुद्ध चेतना है जो न कभी जन्मी और न कभी मरेगी, तब जीवन का असली रहस्य खुलता है। जब आप ये समझते हैं कि तू वही है, वही असीम शक्ति, वही चेतना जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, तो डर, हीन भावना और असुरक्षा की सारी दीवारें अपने आप गिरने लगती है। आज जिस युग में हम जी रहे हैं, वहां हर इंसान किसी ना किसी रूप में खोया हुआ है। किसी को खुद की पहचान नहीं मिल रही, कोई अपने शरीर से नफरत कर रहा है, कोई अपने चेहरे से, तो कोई अपनी आर्थिक स्थिति से शर्मिंदा है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो चीजें बदल सकती हैं, जैसे शरीर, पैसा, उम्र, क्या वही आपकी असली पहचान हो सकती है? नहीं, क्योंकि जो बदल जाए वो आप कैसे हो सकता है? आपकी असली पहचान वो है जो सदा से है, जो बचपन में भी आपके साथ थी और जो बुढ़ापे में भी वही रहेगी। वो चेतना, वो आत्मा जो देख रही है, सुन रही है, अनुभव कर रही है, वही आप है। अब जरा सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि आप केवल मांस मज्जा का शरीर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ी एक कंपन, वाइब्रेशन है, तो आप अपनी सीमाओं को कैसे देखेंगे? वैज्ञानिक भी अब मानने लगे हैं कि इस ब्रह्मांड की हर चीज, चाहे वो कोई पत्थर हो, पेड़ हो या इंसान, सभी एक खास फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे हैं। और जब कोई इंसान अपने भीतर के कंपन को समझता है, उसे जागरूकता से साधता है, तो वो अपने आसपास की दुनिया पर भी असर डाल सकता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये एक गहरी सच्चाई है। हर बार जब आप खुद को हीन समझते हैं, तो असल में आप अपनी आत्मा की शक्ति को भूल जाते हैं। जब आप कहते हैं मैं कर नहीं सकता, तब आप अपनी उस चेतना का अपमान कर रहे होते हैं जो ब्रह्मांड के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि जिस क्षण आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, उस क्षण आप अपने डर, अपनी सीमाओं और अपने पुराने विश्वासों को पार कर जाते हैं। तब आप न केवल जीवन के तूफानों को झेलते हैं, बल्कि उन पर सवारी भी कर सकते हैं। हमारे समाज ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि अपनी पहचान बाहर खोजो, धर्म में, जाति में, रिश्तों में, सफलता में। लेकिन अगर आपने कभी शांत होकर अपने भीतर झांका होता, तो आपने देखा होता कि असली मंदिर, असली तीर्थ, असली शक्ति आपके भीतर ही है। जब आप समझते हैं कि आत्मा और शरीर अलग है, तब आप जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। तब आपकी पीड़ा, दुख और असफलता भी आपको तोड़ने की जगह सिखाने लगती है, क्योंकि अब आप समझते हैं कि आप सिर्फ अनुभव कर रहे हैं, पर खुद वो अनुभव नहीं है। आज अगर आप दुखी हैं, बेचैन हैं या खोए हुए हैं, तो इसका एक ही कारण है, आपने अपनी असली पहचान को भूलकर एक नकली पहचान ओढ़ ली है। और जब इंसान नकली चीजों से जुड़ जाता है, तो वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही आप ये जान लेते हैं कि आप शरीर नहीं, आत्मा है, और आपकी आत्मा इस ब्रह्मांड की ही तरह ऊर्जा और कंपन से बनी है, आपको जीवन की लड़ाई लड़ने की ताकत मिलती है। तब आप अपने मन की लहरों को शांत करना सीखते हैं और भीतर से स्थिर हो जाते हैं। याद रखो, जो इंसान अपने भीतर की शांति पा लेता है, वही बाहर की दुनिया को भी शांति दे सकता है। जिस दिन आप अपने भीतर की चेतना को पहचान लोगे, उसी दिन से आप खुद को छोटा समझना बंद कर दोगे। और यही वो क्षण होता है जहां से सच्चा आत्मविश्वास पैदा होता है।
ये आत्मविश्वास पैसे या दिखावे से नहीं आता, बल्कि उस गहरी समझ से आता है कि आप ब्रह्मांड की उसी चेतना का अंश हो जो पर्वतों को स्थिर रखती है और समुद्रों को बहने देती है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को कमतर महसूस करें तो आंखें बंद करें और अपने भीतर झांकें। उस कंपन को महसूस करें जो आपके दिल की धड़कनों के साथ तालमेल बना रहा है। वो सिर्फ शरीर का विज्ञान नहीं है, वो चेतना का संगीत है, और उस संगीत में ही आपकी असली पहचान छिपी है। आप वही है जो इस संसार की आत्मा है। आप वही है जो हर कण में व्याप्त है। तुम वही हो, तत्वमसि। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी को देखा है जो आपसे बिल्कुल अलग हो, फिर भी किसी न किसी तरह आपसे जुड़ा हो? कभी सड़क पर चलते हुए किसी अजनबी की मुस्कान ने आपको अच्छा महसूस कराया हो, या किसी बच्चे की हंसी ने आपके भीतर की उदासी को मिटा दिया हो? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि हम सब, हर एक व्यक्ति, हर एक जीव, हर एक पेड़, यहां तक कि हवा में तैरते कण भी एक ही चेतना से निकले हैं, एक ही ऊर्जा के विस्तार है। ये दुनिया उतनी अलग अलग नहीं है जितनी हमें दिखती है। हम सब भीतर से एक ही है, एक ही स्रोत, एक ही आत्मा का विस्तार। जब हम इस बात को गहराई से समझते हैं तो नफरत करना मुश्किल हो जाता है। तब हम किसी को नीचा दिखाने से पहले खुद को देखते हैं, क्योंकि जब आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो असल में आप खुद को ही चोट पहुंचा रहे होते हैं। यही कारण है कि जो लोग सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक होते हैं वे करुणा से भरे होते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया होता है कि मैं और तू में कोई भेद नहीं है। सब कुछ उसी एक चेतना का खेल है। जब आप इस दृष्टिकोण से जीवन को देखना शुरू करते हैं तो अहंकार पिघलने लगता है। फिर आप किसी से ऊपर या नीचे नहीं रहते, बस एक हो जाते हैं, संपूर्ण में विलीन। अब आते हैं एक बेहद गहरे बिंदु पर, साक्षी भाव। जब जीवन हमें ठोकर मारता है हम दुखी हो जाते हैं। जब कुछ अच्छा होता है हम खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप इन दोनों भावों को सिर्फ देखना शुरू कर दें, ना दुख से भागें ना सुख में खो जाए, तो क्या होगा? यही है साक्षी भाव। इसका मतलब है सब कुछ हो रहा है लेकिन मैं सिर्फ देख रहा हूं। मैं ना दुख हूं ना सुख, मैं वो हूं जो इन दोनों को देख रहा है। जब कोई इंसान इस अवस्था में आ जाता है तब जीवन उसे हिला नहीं पाता, क्योंकि वो किसी भाव में फंसा नहीं होता। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग किसी ना किसी भावना में उलझे रहते हैं। कोई गुस्से से लड़ रहा है, कोई ईर्ष्या से, कोई अकेलेपन से। लेकिन जो व्यक्ति साक्षी बन जाता है वो इन भावनाओं को एक थिएटर की तरह देखता है, जैसे कोई फिल्म चल रही हो और आप दर्शक बनकर उसे देख रहे हो। तब दुख भी आपको तोड़ता नहीं और सुख भी आपको अहंकारी नहीं बनाता। ये शक्ति भीतर की स्थिरता से आती है, और ये स्थिरता तब आती है जब आप अपने भीतर की चेतना से जुड़ते हैं। अब बात करते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण संतुलन की, इच्छा और विरक्ति का। अगर आप जिंदगी से कुछ चाहते ही नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? लेकिन अगर आप हर चीज के पीछे पागल हो जाए तो भी चैन कैसे मिलेगा? यही द्वंद्व है, चाहिए भी पर पकड़नी नहीं है। इस संतुलन को समझना जरूरी है। इच्छा होना बुरा नहीं है, लेकिन जब वो इच्छा आपकी आत्मा पर हावी हो जाए तब वो जंजीर बन जाती है। और विरक्ति का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप सब कुछ करें लेकिन उससे चिपके नहीं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है। इस संतुलन को समझने वाला इंसान अपने जीवन में जो भी करता है वो पूरे समर्पण से करता है, लेकिन परिणाम को लेकर बंधा नहीं रहता। वो जानता है कि मेरा काम सिर्फ कर्म करना है, बांधना नहीं। और यही समझ उसे भीतर से आजाद बनाती है। वो जो भी करता है प्रेम से करता है, लेकिन डर या लालच से नहीं। तब उसका जीवन एक सुंदर लय में बहता है, बिना उतावलेपन के, बिना पछतावे के। और अब हम आते हैं अंतिम लेकिन सबसे गहरे बिंदु पर, अंतर्मुखी जीवन। आज हम सब बाहर की दुनिया में
इतने उलझ गए हैं कि खुद के साथ बैठने का समय ही नहीं मिलता। हर समय कोई स्क्रीन, कोई नोटिफिकेशन, कोई सोच, कोई डर हमें घेरे रहता है। लेकिन असली शांति तब मिलती है जब हम बाहर से ध्यान हटाकर भीतर की ओर मुड़ते हैं। जब आप हर दिन कुछ पल खुद के साथ बिताते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करते हुए, अपने भीतर के मौन को सुनते हुए, तब आप एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। अंतर्मुखी जीवन का अर्थ है बाहर की भागदौड़ से हटकर भीतर की स्थिरता में जीना। इसका मतलब यह नहीं कि आप समाज छोड़ दें या किसी गुफा में चले जाएं। इसका अर्थ है भीड़ में रहकर भी शांत रहना, शोर में रहकर भी मौन से जुड़ा रहना। जब इंसान इस मौन से जुड़ता है, तब वो खुद से बात करना सीखता है। तब उसे बाहर से उत्तर खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके भीतर ही सारी किताबें खुल जाती है। तो मेरे दोस्त, अगर आज तुम खोए हुए हो, बिखरे हुए हो और जीवन में दिशा नहीं मिल रही, तो बाहर मत दौड़ो, जरा रुक जाओ, भीतर झांको। वहां एक ऐसा द्वार है जो कभी बंद ही नहीं हुआ था, जिसे तुमने बस देखना बंद कर दिया था। जब तुम उस द्वार को फिर से खोलते हो, तो तुम्हें याद आता है कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम एक ब्रह्मांडीय चेतना हो, जिसके भीतर असीम शक्ति, शांति और आनंद छिपा है। बस अब समय आ गया है उस शक्ति को पहचानने का। समय आ गया है साक्षी बनने का, संतुलन में जीने का और भीतर की आवाज को सुनने का।